हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिफी। आज हम करेंगे मेटल चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 केमिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन करी थी, राइट। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर देख लेना, और अगर नहीं भी देखा तो ये समझ आएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज केमिकल क्लासिफिकेशन में आती है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंपोजिशन फिक्स्ड होती है जिनकी, और जिनको नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है और एक और बंदा उसके पास सोडियम है, राइट। तो ऐसा नहीं मेरे पास जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और जो दूसरे बंदे के पास उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टी होती है, दोनों सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, राइट। और दूसरी चीज कंपोजिशन फिक्स होती है। कंपोजिशन मतलब अगर मेरे पास HCl है और किसी दूसरे बंदे के पास भी HCl है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो HCl है उसमें हाइड्रोजन ज्यादा क्लोरीन कम है और उसके पास जो HCl है उसमें हाइड्रोजन ज्यादा क्लोरीन कम है। जो अगर मेरे पास HCl है और उसके पास भी HCl है तो जितना हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपोजिशन उसमें है उस दूसरे वाले के पास भी हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपोजिशन सेम ही होगा, राइट। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, राइट। इनके बारे में पूरा लिखवाऊंगा। नेक्स्ट थिंग आती है एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा और सब्सटेंस में नहीं टूट सकते हैं बाय किसी भी मेथड, चाहे आप कोई फिजिकल मेथड अप्लाई करो चाहे आप कोई केमिकल मेथड अप्लाई करो, राइट। वो और सिंपलर कंपाउंड्स में नहीं टूटेंगे, उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और किसी भी मेथड से नहीं टूटेंगे, चाहे फिजिकल मेथड हो वो चाहे केमिकल मेथड हो, कोई सा भी मेथड लगाओ वो और ज्यादा नहीं टूटेंगे, राइट। अब कुछ पॉइंट है वो पता होना चाहिए एलिमेंट्स के बारे में, राइट। Some important points about elements। सबसे पहला, हमारे जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 के आसपास एलिमेंट है, राइट। कितने हैं? देयर आर 118 एलिमेंट्स जो अब तक पता है हमें, एलिमेंट्स नोन, राइट। आगे भी हो सकते हैं बट अभी कितने? 118, जिसमें से 92 हैं वो क्या होते हैं? अकर्स इन नेचर, नेचर में प्रोड्यूस होते हैं। और 26 जो है वो क्या है? आर्टिफिशियली प्रिपेयर करे गए, राइट। कैसे प्रिपेयर करे गए हैं? आर्टिफिशियली प्रिपेयर करे गए, राइट। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, elements found in all three states। एलिमेंट जो है वो हर स्टेट में होते हैं, दैट इज सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे और गैसेस में भी होंगे। सॉलिड में आप लिख सकते हैं जस्ट सोडियम सॉलिड में पाया जाता है, पोटाशियम, फेरस, ये किस में पाए जाते हैं? सॉलिड में। लिक्विड में आपका मर्क्यूरी जो है Hg, राइट, मर्क्यूरी वो लिक्विड में होता है। और मर्क्यूरी के साथ साथ ब्रोमीन वाटर जो होता है वो किस में होता है? लिक्विड में होता है। गैसेस में आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस हो गई, राइट, क्लोरीन गैस हो गई, ये गैसेस में भी पाए जाते हैं। तो एलिमेंट जो है वो हर स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, राइट। नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, दैट इज मेटल्स, सेकेंड इज मेटलॉइड्स एंड थर्ड इज नॉन मेटल्स। एलिमेंट जो है 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। जो 118 है उनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, राइट। तो अभी इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? कैसे हम पहचानेंगे कोई भी कंपाउंड मेटल है या फिर मतलब कोई भी एलिमेंट मेटल है या नहीं है? तो एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं, राइट। तो कुछ प्रॉपर्टीज भी है मेटल की। पहली प्रॉपर्टी है metals are
डक्टाइल, लस्ट्रस, मैलिएबल एंड कंडक्टिव। इसका मतलब क्या, जो मेटल्स होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं और कंडक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप उन्हें मोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर एक तरीके का मेटल है, तो उसको जस्ट ड्रॉ करके, उसको जस्ट थिन वायर में ड्रॉ करके और क्या बनाए जाते हैं, कॉपर वायर्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या है, शाइनी होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या है, उनको आप पीट्स के बहुत थिन शीट्स में बना सकते हो, राइट। पीट के किस में कन्वर्ट कर सकते हो, उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और कंडक्टिव का मतलब क्या है, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है वो बहुत जल्दी क्या पकड़ लेता है, बिजली को और आग को पकड़ लेता है, राइट। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया, ड्रॉन इनटू वायर्स इजीली। लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया, शाइनी। मैलिएबल का मतलब क्या हो गया, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, आप उनकी थिन शीट्स बना सकते हो। और कंडक्टिव का मतलब क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेनली, राइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट as a solid at room temperature। जो मोस्टली आपके मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, एक्सेप्ट, और वो एक्सेप्शन किसकी है, मर्क्यूरी। किसकी है, मर्क्यूरी, Hg। सिर्फ मर्क्यूरी जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे के सारे जो आपके मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। जो ऑक्साइड्स होती है मेटल की, या तो वो बेसिक होंगी या फिर वो एम्फोटेरिक होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल Na2O जो है, सोडियम ऑक्साइड, राइट, वो कैसा है, बेसिक है। और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO, वो कैसा है, बेसिक है। सोडियम इज अ मेटल और उसकी ऑक्साइड Na2O हो गई, वो कैसी है, बेसिक। मैग्नीशियम इज अ मेटल और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी क्या होगी, ऑक्साइड होगी, वो कैसी है, बेसिक। और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Al2O3 और ZNO। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, वो दोनों शो करते हैं, बेसिक नेचर भी और एसिडिक नेचर भी। तो ये जो ऑक्साइड है Na2 और MgO, ये सिर्फ बेसिक नेचर शो करती है। और जो Al2O3 और ZNO है, ये बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर भी शो करती है, राइट। तो ये हो गए 3 पॉइंट। नेक्स्ट 4th पॉइंट, एल्यूमिनियम जो है इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो कौन सा है, Al, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है अपनी अर्थ में, राइट। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं, राइट। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जिनके पास टेंडेंसी होती है। मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास लूज करने की टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास गेन करने की टेंडेंसी होती है, राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, शाइनी नहीं होते, ठीक है। ब्रिटल, वो डक्टाइल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है, आप उनको वायर में मोड़ सकते हो, या फिर मेलिएबल होते हैं, आप उनको थिन शीट्स में मार मार के कन्वर्ट कर सकते हो। बट ब्रिटल का मतलब क्या, जैसे ही आप उन्हें पीटोगे ना, नॉन मेटल्स होंगे वो टूट जाएंगे। मेटल्स क्या होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट नॉन मेटल्स जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट ना होकर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर ब्रिटल
एंड नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस, राइट। जो नॉन मेटल्स है ना वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे अपने मेटल्स से वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे थे और लिक्विड में सिर्फ एक था, दैट इज मर्क्यूरी, गैस में कुछ भी नहीं था, राइट। बट जो नॉन मेटल्स है वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जैसे सोडियम में आप सॉलिड में आपका सोडियम नहीं सॉलिड में आपका पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, राइट। ये सारे किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में, राइट। लिक्विड में हो गया आपका, लिक्विड में जो होता है वो एक ही होता है, दैट इज Br2, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं इसे, ब्रोमीन वाटर, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो एक तरीके का क्या है, नॉन मेटल, और लिक्विड में ब्रोमीन वाटर पिंक कलर का होता है, राइट। और जो गैस है, गैस में आपका O2 हो गया, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, राइट। N2 हो गया, Cl2 हो गया, सारे के सारे नॉन मेटल है और किस में पाए जाते हैं, गैसेस स्टेट में, राइट। तो जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। थर्ड, नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होंगी या तो वो एसिडिक होंगी या फिर वो न्यूट्रल होंगी। एसिडिक में होगी जैसे कि आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट, P2O5, ठीक है, ये किस में हो गई, एसिडिक में। न्यूट्रल में आ जाती है आपकी N2O, राइट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किस में आती है, न्यूट्रल में। तो जो मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो या तो बेसिक होती हैं और एम्फोटेरिक होती हैं, ये एसिडिक होती हैं या फिर न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, और एम्फोटेरिक का मतलब थोड़ी सी एसिडिक और थोड़ी सी बेसिक, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। क्या होते हैं मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में लाई करती है, राइट। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, राइट। और ऐसे कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो, एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। वो ना ही नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करता है ना ही मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों के बीच में लाई करती है उसकी प्रॉपर्टी। तो सिलिकॉन हो गया, राइट, आपका एक जर्मेनियम हो गया, ठीक है, और आपका आर्सेनिक हो गया, राइट, और AS होता है आर्सेनिक, और आपका एंटीमनी हो गया, राइट, और आपका पोलोनियम हो गया। ये सारे कैसे हैं, जस्ट मेटलॉइड्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाई करती है, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स के बारे में जिनका नाम तो आपने सुना है, बट राइट वो उसके नाम से उनका सिंबल ना मैच नहीं खाता, राइट। तो क्यों नहीं खाता, क्योंकि वो ना वो जस्ट ये जो नाम है सारे लैटिन नेम्स है, राइट। और लैटिन में कुछ कुछ सब्सटेंस के नाम ना अलग होते हैं, कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, एक कॉपर का सिंबल होता है Cu, राइट। Cu क्यों होता है, क्योंकि उसको जस्ट लैटिन में क्या बोलते हैं, क्यूप्रम, क्या बोलते हैं, क्यूप्रम बोलते हैं, राइट। गोल्ड का आपने देखा होगा Au होता है। Au क्यों होता है, इसके नाम से तो कोई मैच नहीं खा रहा, क्योंकि इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, ऑरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरम, राइट। सिल्वर का जो होता है वो क्या होता है, सिंबल Ag नाम से तो मैच नहीं खा रहा, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, अर्जेंटम बोलते हैं लैटिन में, राइट। पोटेशियम का क्या होता है, के, कोई नाम से मैच नहीं खा रहा, इसे बोलते हैं लैटिन में कैलियम, अब मैच खा रहा है, राइट। सोडियम का आप लिखते हो Na, कुछ मैच नहीं खा रहा है, सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम, राइट। लेड का सिंबल होता है Pb, राइट, क्यों, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, प्लम्बम, क्या बोलते हैं, प्लम्बम। टंगस्टन का जो सिंबल होता है W, इसको बोलते हैं वॉल्फ्रैम, राइट। आयरन का जो सिंबल होता है Fe, इसको बोलते हैं फेरम, लैटिन में क्या बोलते हैं, फेरम, राइट। मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं Hg, क्यों, क्योंकि इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, हाइड्रागायरम। और टिन का जो होता है सिंबल वो होता है Sn, क्योंकि इसे लैटिन में क्या बोलते हैं, स्टेनम,
राइट। तो ये सारी चीजें याद रखना, राइट। सबके सिंबल, और ये अलग क्यों है उनके नाम से, क्योंकि लैटिन में इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को अलग अलग नाम है इनका, राइट। ये सारे जो एलिमेंट्स है कैसे हैं, लैटिन एलिमेंट्स है, राइट। हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस में। एलिमेंट्स हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलाकर बना होता है, राइट। और किस तरीके से बना होता है, दोनों अगर एलिमेंट आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है बट वो फिक्स प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं, राइट, बाय वेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बनाना है HNO3 बनाना है, तो राइट HNO3 बनाने के लिए आपके पास हाइड्रोजन का उतना वेट होना चाहिए, नाइट्रोजन का उतना वेट होना चाहिए, और ऑक्सीजन का जितना HNO3 बनाने के लिए चाहिए उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा या कम होगा तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई द सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर कोई भी एक सब्सटेंस बने उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, CO2, HNO3, H2SO4, राइट, NaOH, Al2O3, ये सारे क्या कंपाउंड्स है। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, HNO3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये तीन से मिलकर बना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। H2SO4 जो है वो भी तीन से बना, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। NaOH जो है ये भी तीन से बना है, NaO और H, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और Al2O3 जो है ये दो से बना है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से। तो कोई भी सब्सटेंस अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है दैट इज कंपाउंड्स, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, राइट। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल constituents by physical method, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है NaCl इज अ कंपाउंड क्योंकि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो आप उसे किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते नमक का एक दाना उठाया उसमें से आपने सोडियम अलग कर दिया और क्लोरीन अलग कर दोगे, नहीं कर पाओ किसी भी फिजिकल मेथड से। तो पहली प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड को आप और दो या दो से ज्यादा भागों में नहीं तोड़ सकते, राइट, जब तक किसी भी फिजिकल मेथड से। केमिकल मेथड को अप्लाई करोगे तो हो भी जाए, राइट, बट फिजिकल मेथड से कोई भी जो कंपाउंड है वो जस्ट टूटेगा नहीं। ऐसे नहीं आपने एक सोडियम का दाना उठाया और उसको तोड़ दिया, बोल दिया कि मैंने Na अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया, नहीं कर पाओगे, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज entirely different from its constituent elements, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से NaCl ले लेते हैं, राइट। तो Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, और इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनता है NaCl वो सॉल्ट है। तो जो कंपाउंड है ना, जो दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है, ऐसा नहीं है थोड़ी प्रॉपर्टी इसकी आ जाएंगी, इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी इसकी आ जाएंगी, नहीं, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी इन दोनों से बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट होगी। ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, ये सॉल्ट है। कोई प्रॉपर्टी मैच खा रही है? बिल्कुल नहीं खा रही। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ये कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। और कंपाउंड ही अलग, चीज ही अलग होगी, वो मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये सॉल्ट है, राइट। और इसकी जस्ट सारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, और NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ और होगा। सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि NaCl Na और Cl से मिलकर बना है तो आधी प्रॉपर्टी Na की होगी, आधी प्रॉपर्टी Cl की होगी, ऐसा नहीं होगा, राइट। Na की अलग प्रॉपर्टी है, Cl की अलग प्रॉपर्टी है, और इनसे मिलकर जो एक कंपाउंड बना है तीसरा NaCl, उसकी अलग प्रॉपर्टी है, वो इन दोनों से मेल नहीं खाएगी, राइट। तो सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, राइट। इस चीज को ध्यान रखना। और एक प्रॉपर्टी और है थर्ड,
कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब क्या? अभी मिक्सचर बताऊंगा तो होमोजीनियस और अच्छे से बता दूंगा, होमोजीनियस का मतलब बता देता हूँ। जैसे आपने HCl है आपके पास, राइट, आपके पास एक बॉटल में HCl है, राइट, आपने किसी बीकर में लिया हुआ HCl, राइट, आप वो ये नहीं बोल सकते कि अरे ये ज़्यादा एसिडिक है और नीचे जो HCl रखा है वो कम एसिडिक है, या फिर आप ये नहीं बोल सकते इस HCl में यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है क्लोरीन कम है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन ज़्यादा है क्लोरीन कम है, राइट, या फिर दूसरे में क्लोरीन ज़्यादा हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये होमोजेनियस सब्सटेंस, राइट, इसकी हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते आपके एक बोतल में, राइट, आपके पास कुछ भी एक कंपाउंड है या फिर NaCl है आपके पास, आप एक चम्मच में उठा के नहीं बोल सकते, जो जैसे डिब्बे में एक नमक रखा है NaCl, आपने उसको चम्मच में उठा के नहीं बोल सकते कि अरे जो मेरे पास चम्मच में है उसमें Na ज्यादा है Cl कम है, और जो नीचे है उसमें Cl ज्यादा है और Na कम है। ऐसा नहीं होगा। जो आपके पास चम्मच में उसमें भी Na और Cl सेम ही प्रोपोर्शन में होंगे, राइट, थ्रू आउट इट्स मास सेम ही प्रोपोर्शन में होंगे, और नीचे जो है उसमें भी सेम ही प्रोपोर्शन में होंगे। तो दैट्स व्हाई दीस आर द होमोजेनियस सब्सटेंस, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो थ्रू आउट इट्स मास क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। ऐसा नहीं कि वो एक आपने जस्ट उठा लिया, एक चम्मच नमक उठा लिया, अरे इसमें Na ज्यादा है Cl कम है, दूसरे में Cl ज्यादा है Na कम है, ऐसा नहीं होगा। दैट्स व्हाई दीस आर द होमोजेनियस सब्सटेंस, राइट। मिक्सचर ये लास्ट केमिकल क्लासिफिकेशन है, राइट। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो चीज आती थी, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी दो चीज आती थी, वो दोनों हमने पढ़ ली, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब मिक्सचर में भी, मिक्सचर में कोई जस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, राइट, बस दो टाइप होते हैं, वो मैं भी बता दूंगा। मिक्सचर होते क्या है उससे पहले ये सुनो। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर इज अ, आप उसे जस्ट कोई भी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, बट हर मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। मिक्सचर क्या होता है? आपने कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलाए और वो जस्ट डिसॉल्व हो, सॉल्युबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो केमिकल रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपने कोई भी दो चीजें मिलाई और वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है, दीज आर द मिक्सचर्स, राइट। आपने कोई भी दो चीज मिलाई, आपने पानी में मिट्टी मिलाई, राइट, वो कोई जस्ट केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही है, कोई केमिकल रिएक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे के साथ, बट डिसॉल्व हो रही है, तो दीज आर द मिक्सचर, राइट। आपने जस्ट चीनी मिलाई पानी में, कोई रिएक्ट थोड़ी करती है, डिसॉल्व भी तो हो रही है पानी में चीनी, तो कोई केमिकल रिएक्ट नहीं कर रही, तो दीज आर द मिक्सचर, राइट। आपने पानी में तेल डाल दिया, कोई जस्ट रिएक्शन तो नहीं कर रहा ना, बस उसमें डिसॉल्व होगा और शायद डिसॉल्व ना भी हो, राइट, ऊपर तैरता रहता है, तो वो भी क्या एक तरीके का मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होते हैं? कोई भी आप दो एलिमेंट या किसी भी दो कंपाउंड को आप क्या कर दो, मिक्स कर दो, बट वो एक दूसरे से क्या ना करे, रिएक्ट ना करे, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, राइट। तो इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। वो केमिकली कंबाइंड नहीं होने चाहिए, राइट, डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, राइट, बट वो केमिकली कंबाइंड नहीं होने चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए, राइट। और जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, राइट। मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को एक और चीज बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? सेम है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? द मिक्सचर which having the same composition, which having the same composition throughout its mass and it has no visible boundaries of सेपरेशन। होमोजेनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें जो कंपोजिशन है ना वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जस्ट पानी लिया, उसमें चीनी क्या कर दी? पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दी। तो ऐसा नहीं आपको शुरू में जब पानी पी रहे हो तो मीठा लगेगा, अगर वो पूरी डिसॉल्व होगी, उसके बाद की बात कर रहा हूं, अगर वो पूरी डिसॉल्व होगी तो ऐसा नहीं है शुरू का पानी आपको मीठा लगेगा, फिर नीचे पीते जाओगे फिर वो थोड़ा फीका लगने लग जाएगा, पहले फीका लगेगा बाद में मीठा लगेगा। अगर चीनी पूरी डिसॉल्व हो चुकी है पानी में तो थ्रू आउट आप जितना पानी पियोगे ना आपको वो उतना ही मीठा है, उतना ही फीका लगेगा थ्रू आउट, जब तक आप उसे पूरा पी ना लो। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको कौन से मिक्सचर बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर को एक और चीज बोलते हैं, दैट इज
दैट इज सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन, राइट। कि उनकी जो कंपोजिशन है ना वो क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है, राइट। ऐसे इसी तरीके से अगर आपने क्या घोल लिया है, नमक घोल दिया, राइट, पानी में, तो आपने नमक पूरा डिसॉल्व कर दिया, वो पूरा डिसॉल्व हो चुका है। तो ऐसा नहीं है जब आप उसको पियोगे तो पहले नमकीन लगेगा बाद में फीका लगेगा, या पहले फीका लगे बाद में नमकीन लगेगा। थ्रू आउट आपको एक ही सेम ही टेस्ट आएगा उसे पीने में। तो दैट्स व्हाई दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर which having the same composition throughout its mass and it has no visible boundaries of separation। अगर आपने पानी में चीनी पूरी डिसॉल्व कर दी, आप नहीं ढूंढ पाओगे अरे ये रही चीनी ये रहा पानी, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है सेपरेशन की। जैसे वो डिसॉल्व हो चुकी है उसमें, तो आप ये नहीं देख पाओगे अरे ये रही चीनी ये रहा पानी, नहीं। आप नमक भी जब पूरा डिसॉल्व हो गया, राइट, पूरा डिसॉल्व होने के बाद आप नहीं देख सकते दोनों के बीच में कि ये पानी है ये चीनी है, तो कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास सेम रहे और कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ना हो, राइट। और एग्जांपल के तौर पे ये दोनों लिख लो, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। नेक्स्ट आप लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, राइट। जो सेकेंड टाइप का जो मिक्सचर होता है, दीज आर द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दीज आर द हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ये कैसे होते हैं? होमोजेनियस के बिल्कुल उल्टा होते हैं। द मिक्सचर्स which do not have the same composition throughout its mass and has a visible boundaries of separation, राइट। तो इनकी जस्ट कोई जो थ्रू आउट द मास पे कंपोजिशन सेम नहीं रहती है, राइट, और इनमें विजिबल बाउंड्रीज भी होती है, जो सेपरेशन की दोनों विजिबल बाउंड्री दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल पानी और तेल का। पानी में अगर आपने तेल डाला तो ऊपर तैरेगा। अब ऐसा तो नहीं ना कि कंपोजिशन सेम है, थोड़ा ऊपर पानी के तेल है, नीचे देखो तो कोई तेल नहीं है पानी में, तो कंपोजिशन तो नहीं है ना थ्रू आउट द मास सेम। अब बट नमक और चीनी में था, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर था, पूरे में सेम ही रहता है ना। अब अगर आपने पानी में जस्ट तेल डाल दिया तो ऊपर ही रहेगा ना, पूरे पानी में थोड़ी ना डिसॉल्व होगा, पूरे पानी में उसको थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट होगा जो तेल है। तो उसकी क्या होती है? कंपोजिशन क्या होती है? थ्रू आउट इट मास सेम नहीं रहती है, और विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी होती है। अगर आप पानी और तेल को देखो तो आप देख पाओगे कि इतने में पानी है, इसके ऊपर ये तेल है, राइट। तो इनमें क्या होती है? विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी होती है, राइट। एग्जांपल के तौर पे ये लिख लो, ऑयल इन वाटर, राइट, ऑयल इन वाटर। या फिर क्या लिख सकते हो? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं तो उसकी बाउंड्रीज भी क्या होती है? विजिबल होती हैं, और उसकी भी कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास सेम नहीं रहती। CaCO3 इन वाटर, राइट। इट्स ऑल अबाउट मिक्सचर, राइट। इससे पहले नोट बना के लिख लेना। द मिक्सचर which boils at a definite temperature are azeotrophs। ये जो मिक्सचर होते हैं, राइट, उनका कोई जस्ट डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता है, राइट, बॉईल होने का। बट कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनका एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है बॉईल होने का। ऐसे जस्ट मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, राइट। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड वाटर। इनको अगर आप एक कंपोजिशन जो दी गई होती है उसमें जस्ट इन दोनों को क्या करोगे? मिक्स करोगे, तो ये क्या कहलाएंगे? एजियोट्रॉप। ये एक सेम डेफिनेट टेम्परेचर होगा, उसी पर ये क्या होंगे? बॉईल होंगे। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? द मिक्सचर व्हिच बॉइल्स एट डेफिनेट टेम्परेचर आर एजियोट्रॉप्स। ध्यान रखना एजियोट्रॉप्स होते क्या है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। पहला, mixture can be separated by physical methods। फिजिकल मेथड्स कौन कौन से? लाइक डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन,
अब इन सबसे इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दारू और पानी का मिक्सचर है, राइट, और मेरे को इन दोनों को अलग करना, मैं क्या करूंगा, जैसे दारू का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होता है, राइट, इससे पहले वाले मैंने लेक्चर में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में बताया था, राइट, और पानी का अलग होता है। तो जस्ट मैं बॉइल करना स्टार्ट करूँ तो दारू का थोड़ा कम होता है, तो दारू पहले उबलना स्टार्ट होगी और वो निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी, पूरी निकल जाएगी और मेरे पास सिर्फ पानी रह जाएगा। तो ये क्या फिजिकल मेथड है जिससे मैं मिक्सर को क्या कर सकता हूं, अलग कर सकता हूं। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को मैं नहीं कर सकता हूं, मिक्सर को मैं फिजिकल मेथड से अलग कर सकता हूं, राइट। सेकेंड, मिक्सचर डू नॉट हैव अ डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, इनका कोई भी डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, राइट, एक्सेप्ट azeotrophs, right? Third, mixture shows the property of all the constituent present in it। मतलब कि जैसे कंपाउंड था, कंपाउंड नहीं दिखा रहा था ना, जैसे Na की अलग प्रॉपर्टी है, Cl की अलग प्रॉपर्टी, और उनसे मिलकर जो कंपाउंड बना NaCl उसकी अलग प्रॉपर्टी है, राइट। दोनों में से किसी की भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। अगर मिक्सचर में आपने पानी और चीनी मिला रखा है तो जो पानी और चीनी का जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो दोनों थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी दोनों की शो करेगा, चीनी की भी और पानी की भी। दैट्स अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। अगर मिक्सचर में जितने भी हैं, राइट, आपने चीनी भी डाल रखी है, पानी भी डाल रखा है, मिट्टी भी डाल रखी है, नमक भी डाल रखा है, राइट, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो मिक्सचर होगा वो सबकी शो करेगा, राइट। तो मिक्सचर show the property of all the constituents present in it, right? It is all about matters. फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर ही ली थी, इट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड मिक्सचर, राइट। बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी ध्यान रखना, नोट डाउन करना, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाना, जब भी क्वेश्चंस हो पाएंगे। और अगर ये नोट्स अच्छे से आपने कर लिए, क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगेंगे आपको, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। Bye bye.